नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डी फार्मा क्या होता है, ठीक है, और डी फार्मा कोर्स कैसे करें, डी फार्मा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और डी फार्मा कितने साल का कोर्स होता है, और डी फार्मा कोर्स में सिलेबस में क्या क्या पढ़ते हैं, और डी फार्मा कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, और डी फार्मा की एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है, और डी फार्मा कोर्स करने के बाद क्या करें, ठीक है, डी फार्मा की सैलरी कितनी मिलती है अगर आपकी जॉब लगती है, और डी फार्मा करने के बाद कौन सी नौकरी मिल सकती है, और डी फार्मा करने की उम्र क्या होती है, और डी फार्मा में एडमिशन कब होता है, और क्या डी फार्मा कोर्स करने के बाद मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। तो देखिए डी फार्मा क्या होता है। तो डी फार्मा की बात करते हैं। डी फार्मा को फार्मेसी में डिप्लोमा भी कहा जाता है, और डी फार्मा का फुल फॉर्म जो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। डी फार्मा में स्टूडेंट्स को यह सिखाया जाता है कि दवाइयों को कैसे बनाया जाता है, और दवाइयों की मार्केटिंग कैसे की जाती है, और दवा को स्टोर कैसे किया जाता है। इसके अलावा फार्मेसी से संबंधित सॉफ्टवेयर का भी ज्ञान दिया जाता है, और यह फार्मेसी विज्ञान में बहुत ही लोकप्रिय कोर्स है। डी फार्मा दवाओं के निर्माण, गुणवत्ता, स्टोरेज और वितरण के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो देखिए पहले उसके बाद आपको बताते हैं कि डी फार्मा कोर्स कैसे करें, और डी फार्मा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए डी फार्मा कोर्स करने के लिए सर्वप्रथम आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर देने होता है, ठीक है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर होता है ये ऑनलाइन कब निकलता है, ये फरवरी के फर्स्ट वीक से और मार्च के लास्ट वीक तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालती है, ठीक है। और इसके लिए योग्यता हमारी जो होनी चाहिए ये 10+2 होनी चाहिए, ठीक है, 10+2 होनी चाहिए, अर्थात आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है। और इंटरमीडिएट जो हमारा स्ट्रीम होना चाहिए वो हमारा पीसीएम से होना चाहिए, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से हो, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों में से एक स्ट्रीम से होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें मार्क कितने होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 50% से कम है, ठीक है, अब ये न्यू संशोधित कर दिया गया है, पहले 40 था अब 50 कर दिया गया है। अगर आप 50% से अगर आपका मार्क कम है तो आप डी फार्मा नहीं कर सकते हैं। पीसीएम अगर मान लीजिए आपका 100 नंबर का है, टोटल मार्क कितने का 100, तो आपको इसमें 50 नंबर नेसेसरी है होना, नहीं तो आप डी फार्मा नहीं कर सकते। इसी प्रकार केमिस्ट्री में और मैथ में भी होता है, ठीक है। सब में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। अब बात करते हैं डी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है। डी फार्मा जो कोर्स होता है हमारा 2 साल का होता है, ठीक है। कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। और अगर बात करते हैं सेमेस्टर में कहीं अगर चल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है सेमेस्टर में एग्जाम करवाती हैं, तो ये 4 सेमेस्टर का होता है, ठीक है। कितने सेमेस्टर का होता है, 4 सेमेस्टर का होता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो देखिए डी फार्मा कोर्स में जो सिलेबस होता है वो हमारा फार्मास्यूटिकल पे आधारित होता है, बायो केमिस्ट्री पर आधारित होता है, ठीक है। तो देखिए डी फार्मा में हमें पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो अगर बात करते हैं तो कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो वहाँ पे हमें 7 बुक पढ़ने होते हैं, मतलब टोटल मिला के 13 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डी फार्मा कोर्स में फ़ीस कितनी लगती है। अगर हम फीस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीस जो होती है डी फार्मा की सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, ठीक है। तो देखिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी फ़ीस लगती है 11,200 रुपये लगती है एक साल के, ठीक है। 11,200 रुपये लगती है। अगर एडेड कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो फीस लगती है 22,000 के बीच, ठीक है। 11,200 और 22,000 के बीच आपकी फ़ीस लगती है। अगर हम बात करें प्राइवेट की, प्राइवेट कॉलेज जो होती है ये यहाँ पे कोई एक फ़ीस रेंज नहीं होता है, हर एक प्राइवेट कॉलेज जो होती है अलग अलग फ़ीस लेती हैं। कोई प्राइवेट कॉलेज जो है 45,000 रुपये लेते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं तो 70,000 लेते हैं, कहीं कहीं 1,00,000 भी लेते हैं, ठीक है। डी फार्मा की जो हमारी फ़ीस होती है कहीं कहीं तो हमारे 1,00,000 भी लेते हैं, ऐसे फ़ीस लेते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज की कोई फ़ीस जो है फिक्स नहीं है, एक कॉलेज पर डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डी फार्मा कोर्स। अगर आप जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, पहले सर्वप्रथम यही आपको फॉर्म सबमिट करना होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया फरवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाता है, और इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आप मान लीजिए पीसीएम से आपने इंटरमीडिएट किया है, किससे किया है, पीसीएम से, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा, क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से ही आएगा। अब देखिए पीसीएम से कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आपसे आते हैं, और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, और 50 क्वेश्चन हमारे मैथ से आते हैं, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट जो है पीसीबी से किया हुआ है, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो हमारे फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री से 25 आते हैं, और बायोलॉजी से जो आते हैं हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डी फार्मा कोर्स करने के बाद क्या करें। तो देखिए डी फार्मा कोर्स करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन होता है। एक, पहला जॉब,
ठीक है। आप जॉब कर सकते हैं किसी भी फार्मासिस्ट पोस्ट पे, ठीक है। आप मेडिकल कॉलेज में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, या प्राइवेट भी, जो प्राइवेट भी नर्सिंग होम होते हैं वहाँ भी फार्मासिस्ट एक नेसेसरी होता है, ठीक है। आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी सैलरी, आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, 25,000 से स्टार्टिंग होगी आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी, ठीक है। ये जगह पे भी डिपेंड करता है, आपकी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप मेडिकल कॉलेज में हो या हॉस्पिटल में हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, ठीक है। ये जगह पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। ये और प्राइवेट में भी कर सकते हो, प्राइवेट भी वो लोग तो अपना फिक्स करते हैं कि आपको इतनी सैलरी देंगे, ठीक है। तो ये सैलरी जो होती है। अब बात करते हैं डी फार्मा करने के बाद कौन सी नौकरी मिल सकती है। मैंने बताया कि डी फार्मा करने के बाद में आप देखिए, डी फार्मा के लिए बहुत सारी पोस्टें आती हैं, ठीक है। आप नेवी में भी जा सकते हैं, नेवी में भी आती है इसकी वैकेंसी, हॉस्पिटल में भी आती है, मेडिकल कॉलेज में भी आती है, बहुत सारी जगह ऐसे आते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट तो नेसेसरी कर दिया गया है, और पीएससी पे भी आती है, बहुत सारी जगह आते रहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप फार्मासिस्ट की पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डी फार्मा करने की उम्र क्या है। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17। आपको 17 वर्ष नेसेसरी है कि 17 वर्ष आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डी फार्मा में एडमिशन कब। एडमिशन की बात करें तो ये जुलाई के लास्ट वीक तक आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या डी फार्मा कोर्स करने के बाद मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। बिल्कुल, आप डी फार्मा अगर आपने कर लिया है तो आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है।